बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। किसी गांव में एक बदकार औरत रहती थी। औरत बहुत ही गुनहगार थी। वो हर वक्त बन सवर कर रहती थी। उस औरत ने एक कुत्ता भी पाल रखा था। वो औरत अपनी बदकारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी। वो लोगों को गुनाह की तरफ माइल करती। इसी इलाके में एक नौजवान भी रहता था। वो नौजवान बहुत नेक और परहेजगार था। कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। इसके बरक्स वो औरत लोगों को अपनी तरफ माइल करती और गुनाहों की दावत देती। अक्सर इलाके के नौजवान उसकी तरफ माइल हो रहे थे और गुनाहों की तरफ बढ़ रहे थे। वो उस इलाके में गुनाह का जरिया बन चुकी थी। बेहयाई उसी की वजह से फैल रही थी। ये सिलसिला कुछ वक्त तक ऐसे ही चलता रहा। वो औरत हर वक्त तैयार होकर बन संवर कर बाहर निकलती, जिसे देखकर लोग उसकी तरफ माइल हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता उस औरत की बेहयाई के किस्से पूरे शहर में फैल गए। अब हर कोई उस औरत से तंग था, क्योंकि वो गंदगी का एक जरिया बन चुकी थी। जैसे एक मछली गंदी हो तो वो पूरा पानी खराब करती है, उसी तरह ये औरत पूरा इलाका खराब कर रही थी। वो औरत अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत गुमान था। इस खूबसूरती की वजह से वो गुनाहों से दूर नहीं हो रही थी। कुछ लोग तो उसके इतने खिलाफ थे कि उसे वहीं खड़े खड़े गालियां निकालते। तो क्या करेगी, तूने मरना नहीं है तो अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। लेकिन उस औरत को फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वो गली से गुजर कर आ रही थी। वो सच संभल कर वहां से गुजर रही थी कि अचानक वही नौजवान जो बहुत नेक था, औरत की नज़र जैसे ही उस नौजवान पर पड़ती है तो वो फिदा हो जाती है। नौजवान नजरें झुकाकर वहां से चला जाता है। वो औरत हैरान हुई और कहने लगी, ये अजीब बात है कि इसने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लोग मुझे देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन इसने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। लेकिन उस औरत को इस नौजवान से मोहब्बत हो गई। वो उसे हासिल करने के लिए कोई मंसूबा सोचने लगी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी के साथ मोहब्बत हुई थी। वो कहने लगी, इस नौजवान को कल मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करवा दूंगी। ये मुझे अब बहुत पसंद आया है। इस नौजवान पर गुस्सा भी था कि इसने मेरी तरफ देखा नहीं। आखिर उसके अंदर इतनी अकड़ कैसे आ सकती है। मैं खुद कल इससे बात करूंगी कि तूने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा, आखिर क्या बात है। वो औरत अपनी नौकरानी को कहती है कि तुम इस नौजवान का पता करो। जब वो हमारी गली से गुजरे तो तुम मुझे ज़रूर बताना। आज मैं उसे मिलना चाहती हूँ और दिल की बात बताना चाहती हूँ। अगले दिन जब नौजवान असर की नमाज पढ़कर गली से गुजर रहा था तो वो औरत अपनी नौकरानी के साथ गली में खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो नौजवान को देखती है तो वो खुश हो जाती है और पास आकर उसका रास्ता रोक लेती है। नौजवान बख्तियार अपनी नज़रें झुका लेता है और कहता है कि क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका। वो औरत कहने लगी, कल आपने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं आपको हासिल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ख्वाहिश को पूरा करें। वो नौजवान कहने लगा, खुदा का खौफ कर, तू पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है। तेरे जैसी बदकार औरत मेरे सामने क्यों आई। तुझसे बात करता अगर मुझे कोई देखेगा तो वो मुझे गलत समझेगा। दफा हो जाओ और आइंदा मेरे सामने मत आना। नौजवान इस औरत को खरी खरी सुनाकर वहां से चला जाता है। जाने के बाद वो औरत रोने लगी और कहने लगी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, आज तक कभी भी किसी ने मेरे साथ ऐसे लहजे में बात नहीं की जितनी इसने की। नौजवान के मुंह से निकली हुई बात इस औरत के दिल पर तीर की तरह लगी। वो औरत घर आकर कहने लगी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। मैं इसके लिए ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वो खुद इसमें फंस कर मर जाएगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपना बेस बदल लेती है। वो पर्दा करना शुरू कर चुकी थी। उसने गुनाह करना छोड़ दिए थे। वो हिजाब पहनने लगी। एक दिन वो अपनी नौकरानी को कहने लगी, मैं थोड़ा सा घर से बाहर जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। गली में खड़ी होकर वो उस नौजवान की राह तक रही थी। जैसे ही वो नौजवान गली से गुजरता है तो वो औरत बहुत खुश होती है। वो औरत कह रही थी कि मैं आज इसे माफ़ी मांगूंगी कि जो उस दिन मेरे साथ गलती हुई मुझे माफ़ कर दें, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। वो जैसे ही नौजवान इसके पास आता है वो इसे औरत रोक लेती है, लेकिन नौजवान उसे नहीं पहचान पाता। वो औरत सब बताती है कि मैं वही औरत हूँ जिसने रास्ते पे तुझे रोका और गुनाह की तरफ बुलाया। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं तौबा कर चुकी हूँ, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूँगी। आपकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर किया और मेरी आंखों में जो गुनाह की पट्टी बंधी थी वो उतर गई है।
मैं अब सीधे रास्ते की तरफ आ चुकी हूँ। ये बात सुनते ही वो नौजवान बहुत खुश हुआ और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया जिसने आपको अमान की दौलत से नवाजा है। आप अच्छे रास्ते पे आ गई हैं। लेकिन इस औरत की नज़रें कुछ और ही बता रही थी। नौजवान से माफ़ी मांगकर वो औरत अपने घर को चल दी। रास्ते से वो गुजरती है तो कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, ये कितनी खुशकिस्मत औरत है, ये पहले इतने गुनाह किया करती थी लेकिन अब ये नेक हो चुकी है, अल्लाह के रास्ते पे आ चुकी है, पर्दा करना शुरू कर दिया है। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने इसे हदायत दे दी, वरना ये पूरे इलाके को गंदा कर रही थी। अब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। पहले जो उसकी बुराइयां करते थे वही लोग उसकी तारीफ करते। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो औरत अपने घर बैठी थी और कहने लगी, आखिर वो वक़्त आ गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो अपनी नौकरानी को बुलाती है कि जल्दी इधर आओ, मेरी बात सुनो, और नौकरानी को कहती है कि तुम उस नेक नौजवान के घर जाओ और उसे जाकर कहो कि मेरी मालकन आपसे कोई मसला पूछना चाहती है, मुझे उस मसले के मुताबिक बताएं और मेरे घर तशरीफ़ लेकर आएं। उसकी नौकरानी इसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है और उस नौजवान के घर पहुँच जाती है। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद वो नौजवान घर से बाहर निकलता है तो उसकी नौकरानी कहती है कि दरअसल मेरी मालकन ने मुझे आपके घर भेजा है, वो आपसे किसी मसले के बारे में मालूम करना चाहती है, आप हमारे घर तशरीफ़ ले चलें। वो नौकरानी कहती है कि आपका वो इंतज़ार कर रही है। नौजवान कहता है, कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा आपके साथ। अल्लाह ने उसे हदायत दी है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। वो नौजवान को लेकर अपने घर आ जाती है और एक कमरे में बैठा देती है और कहती है कि आप यहाँ बैठे, अभी हमारी मालकिन आ जाएगी। उसी वक्त वो औरत कमरे में दाखिल होती है। नौजवान उसे सलाम करता है। वो औरत चारपाई पर बैठ जाती है और अपनी नौकरानी को कमरे से जाने का कहती है। नौजवान इस बात पर हैरान होता है और कहता है कि पूछिए, आप कौन सा मसला पूछना चाहती हैं। उसी वक्त औरत अपने मुंह से हिजाब उतारती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ गई और कहने लगी, अब कहाँ जाएगा, अब मुझे भागकर दिखा, तुम मुझसे नफरत करता था ना, मुझे गालियाँ निकाली थी ना, मैं देखूंगी अब तू बचकर कैसे जाएगा। मेरी इज्जत पे बातें की, मेरी बात नहीं मानी, तो आज मैं तुझे जलील कर दूंगी। जो लोग तुझे नेक समझते हैं वो तेरे मुंह पे थूकेंगे और तुझे बदकार कहेंगे। वो औरत चिल्लाने लगी और अपनी नौकरानी को कहती है कि जाओ लोगों को बुला कर लाओ। वो कहती है कि देखो, जो नौजवान मेरे घर घुस गया और मेरी इज्जत पर हाथ डालने लगा, ये बहुत बदजात नौजवान है, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। वो नौजवान जब ये मंजर देखता है तो कहने लगता है, खुदारा इस औरत का यकीन मत करो, ये बहुत चालाक है, ये मेरे ऊपर गंदा इल्ज़ाम लगाना चाहती है। वो लोग इसकी बातें नहीं समझ रहे थे, वो उस औरत का यकीन कर रहे थे क्योंकि उसने अपने कपड़े फाड़े हुए थे। वो रो रही थी। वो लोग कह रहे थे, तुम झूठे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम तुझे इतना नेक और परहेजगार समझते थे, लेकिन आज तो हमारी नज़रों से गिर चुका है। वो नौजवान रो रो कर अल्लाह से मदद मांग रहा था। अभी लोग उसे गालियां निकाल ही रहे थे कि अचानक उस औरत का कुत्ता आ जाता है और वो कुत्ता बोलने लगता है कि ये औरत झूठी है, मेरी मालकन बदकार है, ये चालाक है, इसने नौजवान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जिस नौजवान की इज्जत को पामाल करना चाहती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा। ऐसे कहते ही वो कुत्ता खामोश हो गया। वहाँ सारे लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। जिंदगी में पहली बार ऐसा मौजज़ा देखा कि कुत्ता बोलना लग गया। वो लोग इस नौजवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे कि तुम तो अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे हो, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत रखी। वो इस औरत को गुस्से के साथ देखने लगे कि ये बदकार है और ये अभी तक नहीं सुधरी। उसने ये सारी चाल इस नौजवान को अपने जाल में फंसाने के लिए रची थी। वो उसे पत्थर मारने लगे, तो जैसी बदकार औरत को जीने का कोई हक नहीं। इस तरह वो औरत कुत्ते की मौत मर गई। नाजरीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।